अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं हम लोग, तो व्हाट 3/8 और -1/3 इसके बीच में हमको यू कैन सी 4 रैशनल नंबर्स चाहिए। वी हैव टू फाइंड आउट 4 रैशनल नंबर्स इन बिटवीन। तो अगर 4 रैशनल नंबर की बात करें तो फर्स्ट नंबर तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। अगर वाला मेथड देखें, मैंने आपको सारे मेथड बता रखे हैं। फर्स्ट नंबर इन बिटवीन अगर मैं निकालूं तो ऐसे निकाल सकते हैं। मैंने इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया और फिर 2 से डिवाइड कर दिया। तो क्या आ सकता है हमारे पास आ रहा है 3/8 -1/3 और हमको पता है डिवाइड को हम ऐसे कन्वर्ट कर देंगे। नाउ अगर हम एलसीएम सब्ट्रैक्शन की वीडियो देख सकते हो मेरे, अगर आपको इसमें डाउट है तो मैं एलसीएम में डायरेक्ट ले रहा हूँ 24 एलसीएम डायरेक्ट ले रहा हूँ और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 9 टाइम्स और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 टाइम्स। सो व्हाट विल बी द आंसर? वी कैन से 1/24 एंड तो एक नंबर 1/48 मिल गया। लाओ इसको हम लॉजिकली सोचते हैं, तो इसको लॉजिकली सोचते हैं इसका मतलब ये हुआ कि देखिए 1/3 है वो इस तरीके से है। 1/3 छोटा है, नेगेटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है। दिस इज नेगेटिव नंबर, दिस इज पॉजिटिव नंबर। बुक में ऐसे दे रखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए, इसके बीच में निकालो या इसके बीच में निकालो। तो ये नंबर है, हमने एक नंबर इसके बीचों बीच, जस्ट बीचों बीच वी हैव फाउंड वन नंबर इन द एग्जैक्टली मिडल ऑफ द 1/1 नंबर हमको मिल चुका है। अच्छा, एक नंबर मिल चुका है। अब मैं अगर दूसरा नंबर चाहूँ तो या तो मैं इसके बीच में निकाल लूँ या मैं इसके बीच में निकाल लूँ, किसी के बीच में निकाल सकता हूँ। चलो मैं सेकेंड नंबर निकालता हूँ। सेकेंड नंबर निकालता हूँ तो मैं क्या करूँगा, सेकेंड नंबर एज इट इज मैं 1/3 को जोड़ूंगा और 1/48 को जोड़ूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा, यही मेथड तो पढ़ा था हमने। तो क्या आंसर आया? एलसीएम लेते हैं तो 48 हो गया। 48 माइनस व्हाट, माइनस 16 1 इंटू 1/2। तो क्या हुआ, ये मेरे पास हो गया है -18/48 इंटू 1/2। अगर मैं इसको इससे काटना है, अगर मैं इस काटने की कोशिश करता हूँ 3 से, अगर मैं इसको 3 से काटने की कोशिश करता हूँ तो क्या घटेगा? देखो 5 जा और व्हाट 16 जा, तो मेरे पास नंबर क्या आ गया -5/32। एक नंबर मेरे पास ये आ गया, ऐसे ही हम अगर थर्ड नंबर निकालेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम थर्ड नंबर किसके, हमने यहाँ पे एक नंबर इनके बीच में नंबर निकाल लिया, इनके बीच में नंबर एक निकाल लिया। अब हम एक नंबर इन दोनों के बीच में निकाल सकते हैं। तो थर्ड नंबर अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? हमने क्या 1/48 और 3/8 को जोड़ा और उसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो आंसर क्या आया? मैं इसको जोड़ूंगा, मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ। ये 48 एलसीएम लिया, या तो 1 आया और 6 क्या आ गया 18 इंटू 1/3। तो एक नंबर मेरे पास क्या आ गया 19/96। एक नंबर मेरे पास ये आ गया। अच्छा, तो ये 19/6 यहाँ पे आ गया। अब देखो मैंने इनके बीच में 3 नंबर निकाल लिए हैं। अगर मैं इनके बीच में ऐसे निकालता तो ये वाला नंबर यहाँ पे आ रहा है एग्जैक्टली बीच में इन दोनों के। अच्छा, जो ये वाला नंबर है वो एग्जैक्टली यहाँ पे आ रहा है, ये वाला नंबर जो है यहाँ पे आ रहा है, और जो ये वाला नंबर आ रहा है इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली आ रहा है। अच्छा, अब मैंने आई हैव फाउंड आउट 3 नंबर्स। फोर्थ नंबर निकालने के लिए आप इसके बीच में निकाल सकते हैं, इसके बीच में निकाल सकते हैं, इसके बीच में निकाल सकते हैं, इसके बीच में निकालते हैं। ये मेथड अप्लाई करके, ये वाला मेथड अप्लाई करके अगर आप इसके बीच में फोर्थ नंबर निकालते हैं तो फोर्थ नंबर मैं यहाँ पे निकालता हूँ। अगर फोर्थ नंबर मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, तो फोर्थ नंबर मेरा क्या हो गया? अगर मैं फोर्थ नंबर निकालता हूँ तो मैं किसके बीच में निकाल रहा हूँ? मैं निकाल रहा हूँ
96 सॉरी 19/96 प्लस 3/8 के बीच में निकाल रहा हूँ और मुझे 2 से इसको डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो क्या आ गया 96, ये तो 19 का 19 ही रहा और ये कितनी बार में मल्टीप्लाई होगा 12 टाइम्स 12 दैट इज 36 भाई 18 12 जा 96 और मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा हाफ। तो क्या नंबर आएगा, यहाँ तो 96 आएगा, यहाँ तो 96 आएगा और ऊपर क्या आ जाएगा 45 और 55 इंटू 2 तो क्या आंसर आ गया 55/192 ये नंबर आ गया। तो पहला इस मेथड से पहला नंबर हमारा ये आ गया, दूसरा नंबर ये आ गया, तीसरा नंबर ये आ गया और चौथा नंबर ये आ गया। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब मैं इसको जो एलसीएम मेथड है उससे भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व बिकॉज जब हमें इस तरीके से क्वेश्चन आता है एंड मैं बेटा आपको हर चीज क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप अपनी नोटबुक में कोई एक मेथड से कर लेंगे, लेकिन यू शुड अंडरस्टैंड ऑल द मेथड्स। आपको नंबर लाइन वाला मेथड भी बताया है मैंने, आपको वो भी क्लियर होना चाहिए, ये वाला मेथड ये भी क्लियर होना चाहिए और आपको एलसीएम मेथड वाला भी क्लियर होना चाहिए और आपको डेसिमल नंबर वाला भी क्लियर होना चाहिए। आपको सब क्लियर होना चाहिए। कैसे, देखो बेटा मुझे पता है ये नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, पता है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव पता है मुझे, तो क्या मतलब हुआ, मतलब इसके बीच में जीरो तो आने वाला है कुछ। बाय ऑब्जर्विंग यू फाइंड आउट जीरो, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये सोल्यूशन हो गया, लेकिन कोई आपसे पूछेगा तो अगर मैं इसको देख के बताना चाहूँ, इस नंबर को देख के बताना चाहूँ कि इसके बीच में 3 नंबर बताओ, तो देखो नंबर लाइन में बात करता हूँ तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है इसका मतलब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अगर मैं इसको यहां से निकाल लेता हूँ, अब आप देखना एक मेथड ये अगर जीरो यहां पर है तो नेगेटिव नंबर यहां पे आएगा और पॉजिटिव नंबर यहां पे आएगा, कोई डाउट है? तो एक नंबर तो जीरो हो ही गया। अच्छा, अगर मैं नंबर लाइन को एक्सटेंड करता हूं तो ये कुछ पॉइंट कितने में आ रहा है, ये आ रहा है मेरा पॉइंट, अगर मैं 3 को 8 से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा 0.337 ये आ रहा है मेरे पास। और ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास 0.33, ये पॉजिटिव, ये यहाँ पे। तो इसका मतलब जो 0.3 है -3 वो कहाँ पड़ने वाला है, कहीं यहाँ पड़ने वाला है कि नहीं पड़ने वाला है, माइनस का 0.3। तो जब 0.3 यहाँ पर है तो माइनस का 0.5 कहीं यहाँ पड़ने वाला है कि नहीं पड़ने वाला है, ऐसे भी तो आप निकाल सकते हैं। जब ये 0.3 है 0.3 तो मतलब 0.2 कहीं यहाँ पड़ने वाला है कि नहीं पड़ने वाला है, 0.25 कहीं यहाँ पड़ने वाला है कि नहीं पड़ने वाला है। इससे सारे छोटे नंबर तो यहीं पड़ेंगे। इसके आगे कौन सा नंबर पड़ेगा, इसके आगे जो नंबर पड़ेगा वो कौन सा पड़ेगा 0.377, फिर 0.378 या 0.3812, इसके आगे ये नंबर पड़ेंगे ना, इसके आगे ये नंबर पढ़ने वाले हैं। इस डेसिमल की बात करते हैं, ये नंबर पढ़ने वाले हैं तो ये तो इसके बीच में ही पढ़ने वाले हैं। तो ये भी तरीका, नंबर लाइन का मेथड भी मैंने आपको बताया हुआ है। नाउ एलसीएम मेथड भी इस पे हम करते हैं, तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एलसीएम मेथड ज्यादा सुटेबल रहेगा और नंबर लाइन मेथड तो सबसे सुटेबल रहेगा अगर आप लैंग्वेज लिख पाते हैं तो। नंबर लाइन सबको पता है, डिवीजन करके निकाल सकते हो, और अगर आपको इस तरीके से करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखो हमने देखा जो एलसीएम है, एलसीएम ऑफ 8 and -3, 8 and 3 is 24। एलसीएम लेना हमको आता है, एलसीएम हमने इतना ले रखा है। अच्छा ठीक है, ओके। नाउ अब मैं क्या करूँगा, ये लिखूंगा 3/8 और ये लिखूंगा माइनस। अच्छा मुझे ये पता है ये छोटा है तो छोटे को इस तरफ लिखा करो, बुक में कैसे भी दे रखा हो, ठीक है।
अब मैं इसका एलसीएम और इसका एलसीएम बराबर करूंगा, तो क्या करूंगा मैं 24 करूंगा। तो इसको 24 करने के लिए मुझे यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 का। तो 8 का मल्टीप्लाई मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा। अच्छा, सिमिलरली मुझे इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तभी तो मैं इसको 24 लेके आ पाऊंगा। अब जब मैं ये करता हूं तो मेरे पास ये आने वाला है व्हाट, माइनस का 8/24, जबकि यहाँ क्या आने वाला है 9/24। अब मैं बोल सकता हूँ इसके बीच में कितने नंबर पढ़ने वाले हैं, इसके बीच में कितने नंबर पढ़ने वाले हैं, मैं एक बार आपके लिए लिख देता हूँ, दोबारा नहीं लिखूंगा, इस बार लिख देता हूँ। इसके बीच में देखो -7 है, तो मैं लिख देता हूँ -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0 और आगे 1 2 3 4 5 6 8 तक। और क्या देखो अपॉन 24 सभी के नीचे है। क्यों, जो इन दोनों के बीच का गैप है वो मैंने 24 में डिवाइड कर दिया है। 0 के नीचे तो 0 का 0 ही रहेगा, लेकिन मैंने फिर भी 24 लगा दिया है। ऐसे 8 नंबर यहाँ पे, मतलब इसके बीच में कितने नंबर पढ़ने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 ये 9 से पहले 8, 16 नंबर पढ़ने वाले हैं इस मेथड से। 16 नंबर पढ़ने वाले हैं, कितने 16। तो ये मेथड सबसे ज्यादा समझ में भी आता है। क्यों कि हमने इसके बीच के जो गैप है उसको 24 इक्वल पार्ट में बांट दिया और ये इक्वल पार्ट में खड़े हुए हैं, अगर मुझे और नंबर चाहिए, मुझे और एक्स्ट्रा नंबर चाहिए, यहाँ 16 चाहिए, अगर मुझे और ज्यादा नंबर चाहिए तो 16 ही मिले हैं, बाकी नंबर कहाँ से लेके आऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, इसके जो डिवीजन मैंने 24 में बांटा है इसको मैं और ज्यादा पार्ट में बांट दूंगा, मतलब मैं डिनोमिनेटर और बढ़ा दूंगा, मतलब अगर मैं डिनोमिनेटर जितना ज्यादा बढ़ाता रहूंगा ये इतने बराबर भागों में बढ़ता रहेगा, और वहीं पे क्या हमको नंबर मिलते रहेंगे। और वी आर नोइंग दैट बिटवीन टू नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स, ये हमको पता है, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, हमको ये पता है। तो ये है इसका सॉल्यूशन। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो इसमें से आप कोई से भी 6 नंबर लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, as you see on the screen, this time you have to find out 6 rational numbers between 6/5 and -4/7। इसके बीच में आपको 6 रैशनल नंबर चाहिए। तो आप नंबर लाइन वाला भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका केवल क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू टीच यू ओनली एलसीएम मेथड। तो एलसीएम ऑफ किसका, डिनोमिनेटर का 5 and 7 is what 35। so we make denominator of both the rational number 35। so 35 बनाएंगे, then we need to multiply 7 and we need to multiply, लेकिन अगेन मैंने क्या बताया था, आप छोटे को इस तरफ लिखें, कोई रूल नहीं है, छोटे को इधर लिखें। तो छोटे को इधर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, -4/7 और ये 6/5। अच्छा, अब मैं इसमें किसका इंटू करूंगा, 5 का इंटू करूंगा, और इसमें किसका इंटू करूंगा, 7 का इंटू करूंगा। तभी तो देखो, इसमें 7 का इंटू करूंगा तभी 35 होगा। तो ये क्या आ जाएगा, -20/35, और यहाँ पे आ जाएगा 42/35। कितने नंबर है हमारे पास, और इसके बीच में हम कितने नंबर निकाल सकते हैं, इसके बीच में हम कई से नंबर निकाल सकते हैं, जो भी निकालना चाहो। क्या क्या हम इसके बीच में -20 से लेके -20 -19 होते 0 बीच में पड़ेगा, और ये 41। कितने नंबर हो गए, आप काउंट करोगे तो देखो, 0 के इस तरफ 41, 0 के इस तरफ 20 नहीं, बीच में चाहिए 19। हाँ, 41 इस तरफ, 19 इस तरफ, कितने हो गए, 14 एंड प्लस 19 इज कितने, यस 60, और एक 0, मतलब 61 नंबर हैं इसके बीच में। हम कोई से भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी के, कोई से भी नंबर लिख सकते हैं। अब आप अपनी मर्जी के कोई से भी नंबर लिख सकते हैं। आप वी आर लर्निंग योर कॉन्सेप्ट। तो आंसर आपको
खुद पता होना चाहिए मैंने सही किया है, इसलिए आंसर इज राइट। आई हैव अप्लाइड द राइट वे एंड आई नो। बच्चों को एक आता होगा, आई एम टेलिंग यू 4 वेज, 4 तरीके बता रहा हूँ एक क्वेश्चन निकालने के। सो आपको पता होना चाहिए, आंसर कुछ भी होना चाहिए कि हाँ कैलकुलेशन गलत हो सकती है, लेकिन मुझे पता है मैंने जोड़ किया है। कैलकुलेशन गलत हो सकती है, हम बोल दें, लेकिन आपका तरीका पता होना चाहिए। तो आपको तरीका लर्न करना है, तो दिस इज द वे। और 6 जो मुझे नंबर चाहिए, मैं कोई से भी अपनी मर्जी के उठा सकता हूँ, हर बच्चा के अपनी अपनी अलग चॉइस होगी। तो मैंने उठा लिया एक नंबर 19/35। दूसरा नंबर मैंने उठा लिया क्या, इसके बाद में आएगा, क्या उठा लिया मैंने 13/35। अगला नंबर मैंने क्या उठा लिया, मैंने उठा लिया 7/35। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या उठा लिया, मैंने उठा लिया पॉजिटिव का 7/35। और उसके बाद मैंने क्या उठा लिया 35/35। क्या उठा लिया 35/35। हर जगह है, हाँ ठीक है, जगह तो है यहाँ पे 35/35। अब देखो, अब आप देखो लिखे हुए हैं, देखो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ, ये नंबर तो बिल्कुल सिंप्लीफाई नहीं होगा, कोई बात नहीं, ये नंबर कोई बिल्कुल सिंप्लीफाई नहीं होगा, लेकिन ये 7 की टेबल से कट रहा है, 1/5 आ रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दैट नंबर। अच्छा, ये पॉजिटिव का 1/5 देखो, नेगेटिव का 1/5 भी है और पॉजिटिव का 1/5 भी है। अच्छा, ये तो 1 हो गया, 1, ये तो 1 हो गया, लेकिन 1 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। वी कैन से ऑल्दो 1 इज नेचुरल नंबर, बट 1 इज दैट टाइप ऑफ रेशनल नंबर फॉर विच डिनोमिनेटर इज 1। तो देखो हमने इस तरीके से अपने हिसाब से 6 नंबर निकाल लिए हैं। हर बच्चा अपने हिसाब से 6 नंबर निकाल सकता है। ये हमने 6 नंबर निकाल लिए हैं, ठीक है। आप अपनी मर्जी से 6 नंबर कोई से भी चूज कर सकते हो। तो दिस मेथड इज बेस्ट, दिस मेथड इज बेस्ट व्हेन यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर्स, बिकॉज यहाँ तो हमने कितने नंबर निकाले थे इनके बीच में, 61 नंबर निकाले थे इनके बीच में, लेकिन मुझे अगर बीच में इसके बीच में 1000 नंबर भी निकालने पड़े, कितने, इसके बीच में मुझे 1000 नंबर भी निकालने पड़े, 1000, देन व्हाट आई विल डू, आई विल, अभी क्या है, ये नंबर हम एडजस्ट करेंगे तो कहाँ पे आ रहे हैं, ये नंबर दूरी पे आ रहे हैं, हम ये दूरी और छोटी कर देंगे, हम और दूरी और छोटी कर देंगे, मतलब हम उसको और ज्यादा पार्ट में डिवाइड कर देंगे, मतलब हम डिनोमिनेटर बढ़ा देंगे, हम डिनोमिनेटर बढ़ा देंगे। हमारे पास एक एप्पल था, 2 लोग खाने के लिए थे, हमने 2 पीस किए, 4 लोग आ गए, हमने 4 पीस कर दिए, क्या बढ़ाया, डिनोमिनेटर बढ़ा दिया। 100 लोग आ गए तो एप्पल के 100 पीस कर दिए, मतलब उसको 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब डिनोमिनेटर 100 कर दिया। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन। देन आई होप यू हैव लाइक्ड द वीडियो, so please pause the video and note it down. Now we are proceeding for question number 7. Question number 7. Now question number 6. Question number 6 now. Sorry, question number 6. Question number 6. हमको 7/11, 7/11 एंड -4/11 के बीच में नंबर चाहिए। अगर देखा जाए तो अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूं बेटा, अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूं, नंबर लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, ये नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, और ये अगर क्या है 0 है, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो यहाँ पे मान लिया 1 आ रहा है, और मान लिया यहाँ पे माइनस का 1 आ रहा है, और यहाँ पे पॉजिटिव का 1 आ रहा है। बाकी आप तो आगे नंबर लाइन बनाना जानते ही हैं। और कोई मेरे वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ और टॉपिक चाहिए जो आपको पढ़ना है, यू कैन डायरेक्टली कॉल मी, मैं उसका वीडियो बना के भेजूंगा, और जिस तरीके से आप चाहेंगे उस तरीके से बना के भेजूंगा, ठीक है। तो देखो ये इस तरीके का नंबर है -4, तो -4 यहाँ पड़ेगा, और -4 क्या है, अगर आप देखोगे -4 यहाँ कहीं पड़ेगा, हमें एग्जैक्ट नहीं पता, कहीं यहाँ पड़ेगा। मान लिया हमने -4/11 यहाँ पड़ रहा है, और 7/11 यहाँ पड़ रहा है। अब यहाँ पड़ रहा है, मैंने केवल जर्नली लगा दिया है, जर्नली अगर मैं देखूं तो माइनस जो 7/11 है, ये पॉइंट कितना होता है, ये 0.6, मतलब 0.6 के आसपास होगा, तो आधे से थोड़ा ज्यादा। आपको डेसिमल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। 0.5 मतलब देखो, देखते हैं यहाँ पे, कहीं देखते हैं, 0.5 का मतलब आधा, 0.5 का मतलब आधा। अच्छा, 0.6 क्या मतलब हुआ, आधे से थोड़ा ज्यादा, आधे से ज्यादा हुआ,
0.4, आधे से थोड़ा कम। तो मैंने यहाँ पे जर्नली लगा दिया है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में मुझे ये पूछा ही नहीं गया है कि बिल्कुल एग्जैक्ट लगाओ, मुझे तो इसके बीच में नंबर लगाने हैं, मुझे तो इसके बीच में नंबर लाने हैं। तो ये मैंने ये भी ऐसे रख दिया है, ये भी ऐसे पुट कर दिया है। जबकि अगर -4/11 की बात करूं तो ये क्या है, ये है 0.3 और 6, मतलब ये भी आधे के अंदर ही पड़ेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे, ये यहाँ पे आधा आ रहा है तो ये भी यहीं कहीं पड़ने वाला है, ठीक है, ये यहीं पड़ने वाला है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट मुझे नहीं है तो मैं इसको इसी फॉर्म में लिख रहा हूँ। अच्छा, अब देखो, अब मैंने जो क्वेश्चन में बात कर रहे थे, इस क्वेश्चन में आपको डिनोमिनेटर पहले से ही इक्वल दे रखा है, डिनोमिनेटर पहले से इक्वल दे रखा है, और आपको कितने नंबर चाहिए, यू नीड टू फाइंड आउट 6 रैशनल नंबर, यू नीड टू फाइंड आउट 6 रैशनल नंबर। तो कुछ करना ही नहीं है, -4 यहाँ पर है और 7 यहाँ पर है। अब आपको पता है क्या, -3/11, -2/11, -1/11 और 0/11 भी आएगा। उसके बाद क्या, 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11 और 6/11। 6/11 ये सारे नंबर इसके बीच में पड़ने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये सारे नंबर इसके बीच में पड़ने वाले हैं और आपको 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। 6, आप 6 कोई से भी काउंट करके अपनी मर्जी से इसके बीच में नंबर रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको ऐसा दिया गया है, तो क्वेश्चन के हिसाब से इसमें से आप कोई से भी 6 नंबर ले सकते हैं। जैसे मैंने कौन से 6 नंबर ले लिए, मैंने शुरुआत के 6 नंबर अपने आंसर के लिए सेलेक्ट कर लिए, 6 नंबर अपने आंसर के लिए सिलेक्ट कर लिए, ये आंसर हो गया। कोई बोलेगा नहीं सर ने आंसर लिया है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं आगे वाला सेलेक्ट करूंगा, तो आप आगे वाला सेलेक्ट कर लीजिए। सो होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो एंड we will meet in next video. If you have got any doubt regarding the solution of question, you can directly call to me. And students, I haven't got these videos checked, so if there is any calculation problem regarding these questions, so please let me inform so that I can make them clear. मतलब अगर ये क्वेश्चन में गलती होती है तो आप मुझे इन्फॉर्म करें, मैं उसको सही करूंगा, ठीक है। सो योर सजेशंस आर रिक्वेस्टेड इन मेकिंग these videos, and I think these videos are fruitful to you. So hope you have enjoyed the video. Bye bye.